नॉर्थ गोवा में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। एक मासूम की हत्यारा भी कोई और नहीं, 9 महीने उसे कोख में रखकर जन्म देने वाली उसकी अपनी माँ। इस हत्यारी माँ का प्रोफाइल भी हल्का फुल्का नहीं। एक कंपनी की सीईओ और हार्वर्ड रिसर्च फेलो, जिसका नाम AI एथिक्स में 100 बेहतरीन महिलाओं में रह चुका है। ममता पर वार करने वाली इस हैवान माँ का नाम है सूचना सेठ। अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल करने के बाद शायद यह कभी पुलिस के हाथ नहीं लगती, लेकिन होटल स्टाफ की होशियारी और गोवा पुलिस की तत्परता ने सूचना सेठ का पूरा खेल बिगाड़ दिया। मासूम बेटे के खून ने ही इस हत्या का सुराग दिया। यह खून ही बोला माँ कातिल है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज हम ऐसी एक कहानी बताने जा रहे हैं जिस माँ ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। ये हमने कहानियों में, आरतियों में सभी ने सुना है और सभी सुनते हैं, परंतु यहाँ कहानी पूरी उल्टी है। एक माँ ही कुमाता हो गई। बेटे का वो कत्ल कर चुकी थी, लेकिन लाश को कैसे ठिकाने लगाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि बैग में लाश को ठूंस कर वो फ्लाइट से बेंगलोर नहीं जा सकती। एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, बैग की स्कैनिंग होती है, वो पकड़ी जाएगी। गोवा से वो अनजान थी, लिहाजा वो लाश ठिकाने लगाने में जोखिम था। तब उसने तय किया कि वो कैब से सड़क के रास्ते बेंगलोर जाएगी। शायद उसी रास्ते में किसी सुनसान जगह पर वो लाश को ठिकाने लगा देती। अपने ही मासूम बेटे की हत्या की आरोपी माँ अपने इस प्लानिंग में कामयाब भी हो जाती, लेकिन गोवा के सोल बनाइल गेट होटल के स्टाफ और टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे उसने होटल के रिसेप्शन पर फोन कर बेंगलोर के लिए एक कैब बुक करने के लिए कहा था, जो कि होटल के ट्रैवल डेस्क को बड़ी अजीब लगा। होटल स्टाफ ने उसको सुझाव दिया कि कैब से बेंगलोर जाने की बजाय फ्लाइट से जाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वक्त भी बचेगा। सड़क से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वो कैब से ही बेंगलोर जाने पर अड़ गई। यहाँ तक कहा कि पैसे की चिंता ना करें, जो भी किराया होगा वो दे देगी। इसके बाद से होटल स्टाफ के कान खड़े हो गए। इसके बाद उसने होटल से चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। इस टैक्सी को होटल स्टाफ ने अरेंज करके दिया। सूचना सेठ के रूम से चेकआउट कर जाने के बाद होटल स्टाफ रूम की सफाई के लिए गया तो वहां पर लाल रंग के धब्बे दिखे। स्टाफ को यह खून लगा। तुरंत होटल के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बिना किसी देरी के पुलिस की एक टीम होटल पहुंची, पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस को भी पहली नज़र में ये खून के ही धब्बे लगे। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने फौरन अपना दिमाग लगाया और होटल के ट्रैवल डेस्क से उस ट्रैवल एजेंसी का नंबर लिया जिसने सूचना सेठ के लिए इनोवा कार भेजी थी। पुलिस ने फौरन ड्राइवर के जरिए महिला से संपर्क किया। फ़ोन मिलाते ही उससे कहा कि वो कार में बैठी मैडम से उसकी बात कराए। जब महिला से पूछा गया कि आपका बेटा कहाँ है, वो आपके साथ वापस क्यों नहीं गया, तो बेखौफ जवाब दिया कि उसने गोवा में ही एक रिश्तेदार के घर पर रहने के लिए उसे छोड़ा है, कुछ दिन बाद वापस आएगा। इस पर पुलिस ने रिश्तेदार के घर का पता बताने के लिए कहा। महिला ने रिश्तेदार के घर का पता भी बता दिया। पुलिस को लगा कि शायद वो गलत शक कर रही है उस पर। पुलिस ने इस एड्रेस का पता लगाया तो यह फेक निकला। पुलिस को अब यह यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। पुलिस ने दोबारा उस कार ड्राइवर को फ़ोन किया। सूचना सेठ को उनके बीच होने वाली बातचीत की भनक न लगे, इसके लिए पुलिस ने ड्राइवर से
कोकड़ी में बात की। पुलिस ने धीमे से ड्राइवर से कहा कि जैसे ही तुम्हें अपने करीब कोई पुलिस स्टेशन दिखाई दे, फौरन गाड़ी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले लेना, इसके बाद फ़ोन करना। तब कैब बेंगलोर से 200 किलोमीटर पहले कर्नाटक के ही चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रही थी। तभी ड्राइवर की नज़र चित्रदुर्ग में ही मौजूद आई मंगला पुलिस स्टेशन पर पड़ी। उसने फौरन गाड़ी को पुलिस स्टेशन में घुसा दिया। इससे पहले कि सूचना सेठ कुछ समझ पाती, ड्राइवर ने गोवा पुलिस की बात आई मंगला पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वालों से कराई। गोवा पुलिस ने आई मंगला पुलिस को सारी बातें बताते हुए सूचना और उसके सामान की तलाशी लेने की रिक्वेस्ट की। कर्नाटक पुलिस ने इनोवा कार की तलाशी लेनी शुरू की। इसमें एक बड़ा बैग मिला। इससे खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए। उसमें एक बच्चे की लाश थी। पुलिस ने हत्यारी मां सूचना सेठ को फौरन हिरासत में ले लिया। इसके बाद गोवा पुलिस को सूचित कर दिया। बच्चे की लाश मिलने के बाद गोवा पुलिस के मन में तमाम सवाल थे। 4 साल के जिस बच्चे की लाश बैग में थी वो कौन था? क्या वह सूचना का बेटा था? यदि बेटा था तो फिर एक मां ने अपने ही बेटे को क्यों मारा? कत्ल करने के बाद वो लाश को बैग में रखकर 550 किलोमीटर की दूरी तय कर बेंगलोर क्यों जा रही थी? अगर उसे लाश ठिकाने ही लगाने था तो उसने गोवा में ऐसा क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक मां अपने बच्चे का कत्ल क्यों करेगी? कत्ल के बाद लाश के साथ सफ़र क्यों करेगी? इन्हीं सवालों के साथ गोवा पुलिस की टीम केस की जांच में जुट गई। अब हम थोड़ा सा आपको सूचना सेठ के बारे में बता देते हैं। आखिर सूचना सेठ है कौन और उसने अपने बच्चे का कत्ल किया क्यों? सूचना सेठ माइंडफुल AI लैब नाम की स्टार्टअप कंपनी की फाउंडर और CEO है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वर्कमैन क्लेन सेंटर में 2017-18 में फेलो थी। यह एक थिंक टैंक है जो साइबर स्पेस के विकास, डायनेमिक्स, मापदंड और मानकों का अध्ययन करता है। यहाँ सूचना सेठ ने उद्योग में नैतिक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन का काम किया। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है। पति वेंकट रमन इंडोनेशिया में रहते हैं। दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पति पत्नी तलाक के लिए लड़ रहे हैं। तलाक अपने अंतिम चरण में है। सूचना सेठ इस बात से बेहद नाखुश थी कि पिता से बच्चा न मिल सके, इसलिए मां ने बेटे का कत्ल कर दिया। बच्चे की हत्या के वक्त पिता इंडोनेशिया में ही थे। दोनों की 2010 में शादी हुई थी। आरोपी महिला ने 2019 में अपने बेटे को जन्म दिया। हालांकि पति के साथ हुए विवाद के बाद 2020 में अदालत ने फैसला सुनाया कि बच्चे का पिता उससे हर रविवार को मुलाकात कर सकता है। इस बात से सूचना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी के चलते उसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। अब गोवा पुलिस का काम काबिल तारीफ है। बेहद कम वक्त में कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर गोवा में बैठे बैठे हत्यारी मां सूचना को हिरासत में ले लिया। होटल स्टाफ और गोवा पुलिस के अलावा तारीफ के काबिल वो कैब ड्राइवर भी है जिसने पूरे रास्ते गोवा पुलिस को कैब में बैठी सूचना के बारे में पल पल की जानकारी दी, अपना रूट बताया और गोवा पुलिस के कहने पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी किया। इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसजनक पहलू यह है कि नफरत की इंतहा के आगे सूचना सेठ ने माँ और माँ की ममता दोनों का रुसवा कर दिया। माँ की ममता का कत्ल कर बैग में ठूंस दिया। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और क्राइम आजकल देखते रहिए। एक और सच्ची घटना के साथ आगे आपसे मिलूंगा।